बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। मैं हूं सुमेरा राजा, आप देख रहे हैं राइट कुक। आज मैं बनाने जा रही हूं बीफ कोफ्ता करी। तो आइए शुरू करते हैं। शुरू करने से पहले गुजारिश है, वीडियो को लाइक करें, चैनल सब्सक्राइब करें और लिंक शेयर करें। बेल आइकॉन ज़रूर प्रेस कीजिएगा ताकि अगली वीडियो का नोटिफिकेशन आप तक बर वक्त पहुँच सके। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। ये 1.5 किलो मैंने बीफ कीमा लिया है और इसमें थोड़ी सी हल्की हल्की चर्बी भी आपको नज़र आ रही है। थोड़ी बिल्कुल रूखा कीमा नहीं है, इसमें थोड़ी सी चर्बी भी मैंने डलवाई है। ये साबुत मसाले हैं, धनिया है साबुत, ज़ीरा है और ये गोल मिर्च है। इन सब को मैंने हल्का सा रोस्ट कर लिया। ये मिर्चें नज़र आ रही होंगी आपको रोस्ट की हुई। तो इनको मैंने अभी ग्राइंड करूँगी। ग्राइंड करने के बाद फिर मैं अपने कोफ्ते जो हैं उनमें भी डालूँगी और जो करी बनाऊँगी उसमें भी ये यूज़ करूँगी। ये 3 स्लाइस लिए हैं ब्रेड के, इनके ये किनारियाँ मैं काट दूँगी और बीच वाला हिस्सा ग्राइंड करके इसको डालूँगी। हरी मिर्च है, लीमू है, ये आधा पौ चने हैं, भुने हुए चने हैं, लेकिन छिलका मैंने इनका थोड़ा ऊपर था वो उतार दिया। बिल्कुल साफ़ चने होने चाहिए, इस तरह सिर्फ गिरी हो। ये प्याज है, प्याज आपको बहुत सारा नज़र आ रहा होगा, ये करी में भी यूज़ होगा और जो मैं बनाऊंगी कोफ्ते उनमें भी, क्योंकि 1.5 किलो हमारा कीमा है। तो उसके लिहाज से मैंने 4 प्याज है मेरे पास, बड़ी साइज़ के मैंने काटे हैं। और ये मसाले हैं, सब्ज़ धनिया और अदरक और लहसुन का पेस्ट है। ये हरी मिर्च हाफ़ इधर डालूँगी और हाफ़ मैं रख दूँगी करी के लिए। प्याज भी इसी तरह हाफ़ प्याज कोफ्तों में डालेंगे और हाफ़ मैंने करी के लिए रख दिया है। लहसुन अदरक का पेस्ट भी हाफ़ इधर जाएगा और हाफ़ करी के लिए रखा है। ये अनारदाना मेरे पास ग्राइंड किया हुआ है। आप चाहें तो अनारदाना नहीं डालें, सिर्फ इसमें लीमू यूज़ कर लें खटाई के लिए। छोटी 2 चम्मच है और अगर बड़ी चम्मच लेंगे तो 1 बड़ी चम्मच पिसा हुआ अनारदाना है। काली मिर्च ये 2 चम्मच, धनिया पाउडर बड़ी 1.5 चम्मच, 2 चम्मच छोटी सुर्ख मिर्च, नमक 2 छोटी चम्मच, गरम मसाला ये मैंने 1.5 चम्मच छोटी डाला है। तो मसाले अब बाद में भी चेक कर लेंगे, अगर कम कोई चीज़ होगी हमें टेस्ट करेंगे, अगर कम लगेगा तो फिर हम दोबारा इसमें और चीज़ें मिक्स करेंगे। ये लीमू और ये दही है, ये मैं आखिर में डालूँगी। और ये जो मसाला है ये ग्राइंड करके बिल्कुल जब मैं कोफ्ते बनाने वाली होंगी तो फिर डालूँगी। फिर इस मसाले की बहुत ज़बरदस्त खुशबू इसमें आएगी। सारे मसाले मिक्स करके मैं इसको चॉप करूँगी कीमे को, और मिलते हैं चॉप करने के बाद। कीमा मैंने चॉप कर लिया, तो अब बाकी मसाले इसमें डालेंगे। जो ग्राइंड की थी ब्रेड, थोड़ा सा हरा धनिया मैंने चॉप करते हुए डाला है, थोड़ा सा भी डालूंगी। लेमन जूस 1.5 चम्मच, 2 बड़ी चम्मच दही, हुए चने इनका पाउडर बना लिया। ये देखिए, ये मसाला वो है जो मैंने साबुत मसाले आपको दिखाए थे, वो मैंने ग्राइंड किए हैं और इनमें से बहुत माशाल्लाह ज़बरदस्त इसका कलर भी आया, आपको नज़र आ रहा होगा, और साथ ही इसकी खुशबू पूरे किचन में फैली हुई है। तो ये मैं डालूँगी तकरीबन छोटी 2 चम्मच। ये 2 अंडे तोड़ के मैं डाल रही हूँ, एक पहले डाल दिया और एक ये डायरेक्ट अंडे गर्मियों में आप कभी भी किसी चीज़ में नहीं डालें, क्योंकि अंडे ख़राब होते हैं कई दफ़ा। तो एक प्लेट में पहले अंडा निकालें, फिर देखें, चेक करें, अगर सही हो तो फिर चीज़ में यूज़ करें, फिर दूसरा कर लें। इस तरह आप किया करें। कोफ्तों का कीमा अच्छी तरह चॉप होना चाहिए, बिल्कुल मैश हो जाए, इतना चॉप करें इसको, और मिक्स भी अच्छी तरह इसको करना चाहिए। तो इससे आपके कोफ्ते बहुत अच्छे और बहुत ज़बरदस्त बनेंगे। कोफ्ते का मसाला अच्छी तरह मिक्स कर लिए, ये देखें, और इस तरह सख्त होना चाहिए आपका कोफ्ते का जो मसाला आप तैयार करें कीमा, उसमें पानी नहीं होना चाहिए और सख्त होना चाहिए इस तरह। तो फिर आपके कोफ्ते या कबाब जो भी आप बनाएंगे इससे वो अच्छे से बनेंगे, टूटेंगे नहीं।
एक प्लेट में थोड़ा सा ऑयल डाल लिए, हाथों को मैं ऑयल लगाऊंगी और फिर इस तरह हाथों में अच्छी तरह इसको पेड़े की तरह रोल करना है। ये देखें माशाल्लाह बहुत ज़बरदस्त कोफ्ता बना है। एक ही साइज़ के हम सारे कोफ्ते बनाएंगे। जब भी आप कोफ्ते बनाएं बहुत प्यार से और बहुत मेहनत से ये बनते हैं। तो आप इसी तरह ये मेरी रेसिपी ट्राई कीजिएगा और बताइएगा कि आपके बीफ कोफ्ता करी कैसे बना है। अच्छी तरह इस तरह करना ताकि इसमें हवा हो वो निकल जाए। ये देखें कोफ्ते के अंदर अगर हवा रह जाए तो फिर वो फट जाते हैं जब ऑयल में हम फ्राई करेंगे या इसको हम सालन में पकाएंगे। इसी तरीके से हम सारे कोफ्ते बनाते हैं और कोफ्ते बनाने के बाद मिलती हूँ आपसे। कोफ्ते सारे हमने बना लिए और देखें एक ही साइज़ में और गोल शेप में सारे बने हैं। तो ये एक प्लेट में भी हैं, काफ़ी सारे बन गए हैं 1.5 किलो में। तो ऑयल मैंने पहले से ही रख दिया था, ऑयल फुल गर्म होना चाहिए। तो ये देखें ऑयल गर्म है, बबल बन रहे हैं ऑयल में। बीफ कोफ्ते जब भी मैं बनाती हूँ इनको हल्का सा फ्राई करती हूँ। अगर आप ना भी करें तो भी सालन में ग्रेवी उसकी बना के तो फिर उसमें डालें और 10 मिनट के लिए फिर पका लें। लेकिन थोड़ा सा इनको फ्राई कर लो तो फिर टूटते नहीं हैं, ख़तरा नहीं रहता कि ये टूट जाएंगे। कढ़ाई बड़ी है तो काफ़ी सारे इसमें आ गए। हल्का हल्का कलर आ रहा है कोफ्तों पे, तो थोड़ा सा इनको और फ्राई करते हैं फिर मिलती हूँ। कोफ्ते फ्राई हो चुके हैं, 50% हमने फ्राई किए हैं और बाकी जो कसर है वो करी के अंदर जब पकाएंगे 10 मिनट के लिए तो फिर ये पूरे पक जाएंगे। तो अब मैं बनाऊंगी इसकी ग्रेवी। तो शुरू करते हैं। ऑयल मैंने चढ़ा दिया चूल्हे पे। तो ये अच्छा वही ऑयल है जिसमें हमने कोफ्ते फ्राई किए हैं। ऑयल सारा मैंने एक दफ़ा निकाला है दूसरे बर्तन में और फिर इसको छान के तो दोबारा कढ़ाई को साफ़ किया और साफ़ करने के बाद फिर वो ऑयल डाला है। ये देखें ये ऑयल अब साफ़ हो चुका है। तो इसी में हम पकाएंगे क्योंकि इससे अच्छा फ्लेवर आएगा दूसरा ऑयल डालने की बजाय, और ये ऑयल भी यूज़ हो जाएगा इसी सालन में। ऑयल गर्म हो गया, बबल बन रहे हैं ऑयल में। ये तकरीबन 2 बड़े साइज़ के प्याज हैं। प्याज फ्राई हो रहा है। तो साथ ही ये टमाटर लिए मैंने, 4 टमाटर हैं, दरमियाने साइज़ के हैं। तो इनकी प्यूरी मैं बनाऊंगी, ब्लेंडर में डालूंगी और इसके अच्छी तरह ब्लेंड करके तो फिर हम इसको ग्रेवी में यूज़ करेंगे। प्याज फ्राई हो गई, ये देखें कितना अच्छा और ज़बरदस्त कलर आया है। बहुत ज़बरदस्त गोल्डन कलर आया है प्याज पे। तो प्याज को हम निकालते हैं, चूल्हा बंद करती हूँ ताकि प्याज जल ना जाए। इसी तरह का कलर चाहिए था। इसको हम जो टमाटर की प्यूरी बनाई है उसी में डाल के तो इसको ब्लेंड करूँगी। पहले मैं इसको एक प्लेट में निकालती हूँ। ये टमाटर की प्यूरी पहले से बनाई हुई है, इसी में ये प्याज डालूँगी और 1 मिनट लगेगा और ये ब्लेंड हो जाएगा। लहसुन अदरक का पेस्ट है 1.5 चम्मच। साथ ही हम ये टमाटर प्यूरी और प्याज जो ब्लेंड किया ये डाल दूँगी।
ऑयल में इसको अच्छी तरह पकाऊंगी और फिर मसाले डालूंगी। जब इसका टमाटर का पानी खुश्क हो जाएगा तो मिलते हैं टमाटर का पानी खुश्क होने के बाद। टमाटर का पानी खुश्क हो चुका है। अब इसमें खुश्क मसाले डालेंगे। 1.5 चम्मच सुरख मिर्च पाउडर, 2 चम्मच धनिया पाउडर, 1 चम्मच भर के हल्दी, और 1.5 चम्मच नमक, और ये गरम मसाला ये भी 1 चम्मच है। काली मिर्च का पाउडर 1 चम्मच, और एक कटी हुई 3 से 4 सब्ज मिर्च है। ये जिस जग में प्योरी बनाई थी इसमें थोड़ा थोड़ा लगा हुआ था, तो मैं इसी में पानी डाल के तो इसमें डाल रही हूँ मसाले में, ताकि मसाला जले नहीं, कि ये जो बनाया हुआ था ये ज़ाया ना हो। खाने पीने की कोई भी चीज़ हो उसको आप ज़ाया नहीं करें, चाहे थोड़ी सी क्यों ना हो, क्योंकि जिन लोगों को ये चीज़ें नहीं मिलती उनसे पूछो इन चीज़ों की कदर। हरा धनिया थोड़ा सा डाला है, थोड़ा सा गार्निश के लिए रखा है। ये मेरे पास दही है, ये तकरीबन 200 ग्राम होगा। इसको इस तरह थोड़ा सा फेंट कर ये भी डाल दूँगी साथ मसाले के। अगर दही पहले आपने अच्छी तरह फेंटा नहीं है, उसे ब्लेंड नहीं किया, तो फिर आप जब डालें सालन में तो इस तरह जल्दी जल्दी और तेज तेज चमचा हिलाएं, ताकि उसकी गिल्टियाँ नहीं बने और दही फटे नहीं। मसाला फ्राई हो जाए, अच्छी तरह भुन जाए, तो फिर इसमें हम पानी डालेंगे, और साथ में इसमें कोकोनट मिल्क में डालूंगी। ये 1 बड़ा कप मैंने पानी का लिए, फुल से थोड़ा कम है। ये कोकोनट मिल्क है, ये पाउडर फॉर्म में, तो लिक्विड में भी बाज़ार में मिलता है इजीली, बड़े जो जनरल स्टोर हैं उन पे मिलता है, तो आप ले सकते हैं। और अगर इसमें ये ना डालें तो ये भी ऑप्शनल है। ये तकरीबन 60 ग्राम मैंने डाला है, तकरीबन बल्कि 60 ग्राम ही है, क्योंकि ये 60 ग्राम का है चम्मच। मसाला अच्छी तरह फ्राई हो गया, तो इसमें पानी डालूंगी। ये तकरीबन 1.5 गिलास पानी है। कोफ्ते जब भी बनाएं उसकी ग्रेवी थोड़ी सी पहले पतली रखें, क्योंकि जब ये पकते हैं तो अच्छा खासा पानी इसमें खुश्क हो जाता है। ये 1 कप कोकोनट मिल्क है। बॉयल आने तक इसमें चम्मच चलाते रहेंगे बराबर। और इस स्टेज में आप इसमें से नमक और मिर्च वो भी टेस्ट कर लें। ये भी देखें ये इतनी पतली है, अगर आप इससे भी पतली बनाना चाहें तो आप बना सकते हैं। मैं थोड़ी सी गाढ़ी ग्रेवी रखूँगी, इसलिए ज़्यादा पानी मैंने इसमें नहीं डाला। बॉयल आ गए, तो अब हम इसमें डालेंगे कोफ्ते। पूरे किचन में माशाल्लाह बहुत ज़बरदस्त खुशबू फैली हुई है कोफ्तों की। तो बच्चे तैयार बैठे हुए हैं और बड़े भी तैयार बैठे हुए हैं कि जल्दी से बने तो हम इनको खाएं। अब जो मसाला मैंने पहले तैयार किया था रोस्ट करके, वो मैं अब डालूंगी इसमें तकरीबन 1.5 चम्मच।
इससे ग्रेवी में और कोफ्तों में बहुत अच्छी सी महक आएगी। ये हरी मिर्च है, बीच में से ऐसे काट लिए, ये 6 हरी मिर्च ये डाल दूंगी और इसको ढक्कन दे के तो 10 मिनट के लिए दम पे रखेंगे पकाने के लिए। तो जब आप इसको ढक्कन लगाएंगे देगचे को तो फ्लेम बिल्कुल स्लो रखना है। तो मिलते हैं कोफ्ते पकने के बाद। 10 मिनट हो चुके हैं, तो अब चूल्हा करती हूँ बंद, तो चेक करते हैं कि ग्रेवी कैसी बनी है। ये देखें माशाल्लाह बहुत ज़बरदस्त कलर आया है, और ऑयल देखें रोगन इसका कैसे ऊपर आ गया, और ग्रेवी भी गाढ़ी हो गई है। ये देखें। अब हम इसे करेंगे डिश आउट। डिश आउट करने से पहले ये थोड़ा सा हरा धनिया है, ये गार्निश के लिए ये डाल देती हूँ। आज की वीडियो इतनी थी, उम्मीद करती हूँ आपको पसंद आई होगी। तो जल्द मिलते हैं किसी अगली वीडियो में, तब तक के लिए इजाज़त दें। अल्लाह हाफिज़।